मैं एंजेलिस पायल परमेश्वर की उपस्थिति में आप सबका स्वागत करती हूँ और अपने सारे देखने वाले भाई बहनों को जय मसीह की कहती हूँ। धन्यवाद करते हैं अपने स्वर्ग में विराजमान अति पवित्र परमेश्वर का, अपने खुदावन का, यहोवा का, जो हमें हमेशा हर घड़ी संभाले रखता है। ये परमेश्वर का ही अनुग्रह है मुझ पर और आप पर और हमारे परिवार पर कि इस घड़ी तक हम जीवित हैं, और परमेश्वर की ही दया है कि हम मिट नहीं गए, क्योंकि इस घड़ी तक बहुत सारे लोग दुनिया से जा चुके हैं। हम सिर्फ और सिर्फ जीते जी ही अपने खुदावन, अपने परमेश्वर, अपने स्वर्गीय पिता की स्तुति आराधना कर सकते हैं, प्रभु यीशु को महिमा कर सकते हैं। तब तक कर सकते हैं हम जब तक कि हम जीवित हैं। मरने के बाद हम परमेश्वर का धन्यवाद नहीं कर सकते। तो हम खुदावन का धन्यवाद करते हैं कि ये सबसे बड़ी गवाही है कि हम जीते जी परमेश्वर की स्तुति आराधना कर रहे हैं। ये उसकी मिरेकल है हमारी ज़िंदगी में, ये उसका चमत्कार है, ये उसकी आशीष है कि हम जीते जी जिंदा एक ही जो परमेश्वर है, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा को जान सके। हम खुदावन को जान सके, जो सचमुच में जिसने ये दुनिया बनाई है, जिसका अनुग्रह हम पर है। हम शुक्र करते हैं इस बात के लिए अपने परमेश्वर का कि उसने हमें चुना है, मुझे और आप पर उसने प्यार अपना जाहिर किया है, उसकी करुणा मुझ पर और आप पर है। तो चलिए आज मैं आपके साथ कुछ परमेश्वर के वचन शेयर करना चाहती हूँ। खुदावन से यही प्रार्थना करती हूँ कि इन वचनों के राही परमेश्वर आपका जीवन बदले, ये वचन आपके जीवन में जीवन और आत्मा लेकर आए, क्योंकि प्रभु यीशु कहते हैं जो बातें मैं तुमसे करता हूँ इनमें जीवन और आत्मा है। मैं खुदावन से यही प्रार्थना करती हूँ कि ये वचन पढ़े जाने पर पवित्र आत्मा का सामर्थ आप लोगों के जीवन में उतरे और परमेश्वर आपकी आत्मिक आंखें और कान खोले, ताकि खुदावन की भेद भरी बातें आप और हम जान सके। तो परमेश्वर की महिमा करते हैं और धन्यवाद करते हैं इस खूबसूरत घड़ी के लिए, क्योंकि राज्य पराक्रम और महिमा सिर्फ और सिर्फ हमारे परमेश्वर का ही है, प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में। तो हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का। तो मैं आपके साथ पढ़ना चाहती हूँ मत्ती का 25 का 31 से लेकर मैं आपके साथ पढ़ना चाहती हूँ 46 तक। देखते हैं खुदावन का वचन हमसे क्या बात करता है। जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा में आएगा और जब स्वर्गदूत उसके साथ आएंगे, वह अपनी महिमा के सिंहासन पर विराजमान होगा और सब जातियां उसके सामने इकट्ठी हो जाएंगी। और जैसे चरवाहा भेड़ बकरियों को अलग कर देता है, वैसे ही उन्हें एक दूसरे से अलग कर देगा। तो क्या होगा कि जब अंत का समय आएगा, जब ये संसार पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी, तब यहोवा जो परमेश्वर का जो पुत्र है, प्रभु यीशु जो राजाओं का, तो जब परमेश्वर का पुत्र आएगा अपनी पूरी महिमा के साथ आएगा, तब वो मुझे और आपको ले जाएगा। अगर हम परमेश्वर की जो बातें परमेश्वर ने हमने कही हैं उनके अनुसार हम करते हैं, अगर हम धर्मी मनुष्य परमेश्वर की नज़रों में, परमेश्वर खुदावन की नज़रों में अगर हम धर्मी मनुष्य हैं, तो खुदावन ज़रूर हमें लेकर जाएगा। अगर हम उसकी बातों में बने रहेंगे तो परमेश्वर हमें ज़रूर प्रभु यीशु लेकर जाएंगे। तो खुदावन का वचन क्या कहता है कि जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा में आएगा, जब प्रभु यीशु अपनी महिमा में आएंगे, तब स्वर्गदूत उसके साथ आएंगे। तो कौन आएंगे उसके साथ? स्वर्गदूत आएंगे, एंजल्स आएंगे, दूत आएंगे। और परमेश्वर का वचन कहता है महिमा के सिंहासन पर विराजमान होगा। तब कौन हमारा राजाओं का राजा? प्रभु यीशु सिंहासन पर विराजमान होगा और सब जातियां उसके सामने इकट्ठी होंगी। क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था, बाइबल में साफ लिखा गया है, साफ बयान करती है कि परमेश्वर ने सिर्फ आदम और हवा बनाए थे। परमेश्वर ने कोई रिलीजन नहीं बनाया, कोई धर्म नहीं बनाया। परमेश्वर ने आदम और हवा बनाए थे और उनसे कहा था कि वे उस स्वर्गीय पिता का, जिसने उन्हें बनाया है, जिसने हमें अपने स्वरूप में बनाया है, जो अब से लेकर सदा से मेरे और आपके साथ है, हम उसको उसके साथ बात करें, उसका धन्यवाद करें, उसकी महिमा करें। परमेश्वर को हम किसी स्वरूप में नहीं ढाल सकते। खुदावन का कोई स्वरूप नहीं है कि हम उसे हाथों से बना सकते हो। वो जो है वो पवित्र है, अति पवित्र है, उसे कोई नहीं बना सकता है। तो मनुष्य की बनाई हुई चीज़ों में वो नहीं बसता, वो बसता है हमारे दिल में, मेरे और आपके अंदर रहता है, क्योंकि उसने हमारे में अपनी श्वास फूके हैं। परमेश्वर ने मुझ में और आप में परमेश्वर की सांस है। तो खुदावन के एहसानमंद है हम कि परमेश्वर हमारे साथ, हमारे दिलों में, मेरे और आपके बीच में काम करता है। तो खुदावन क्या कहता है कि और सब जातियाँ उसके सामने, तो सब जातियाँ
चाहे कोई किसी में भी विश्वास करता है, हम लोग कहते हैं छोटी बड़ी सब, सबके सब खुदावन के आगे न्याय के दिन हाजिर होंगे, मैं और आप सब। चाहे कितना भी कोई धर्मी है, चाहे पास्टर है, चाहे कोई आज एवेंजलिस्ट है, चाहे कोई आज प्रॉफिट है, चाहे आज कोई बहुत बड़ा परमेश्वर का सेवक है जिसके पास आज हम जा नहीं सकते, जिसके आसपास सिक्योरिटी गार्ड है, कोई भी हो, चाहे कितना भी महान हो, जो करोड़ों की भीड़ इकट्ठी करता हो, चाहे कुछ भी हो, सबके सब इकट्ठे होंगे परमेश्वर के सामने, क्योंकि खुदावन के सामने सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर ही पवित्र है और खुदावन ही सबसे बड़ा है। परमेश्वर पक्षपात नहीं करता। तो इसीलिए आज हमें नीचे खड़े होकर कई बार पुलपिट पर देखकर बड़े बड़े सेवकों को देखना पड़ता है, पर खुदावन के आगे सब के सब एक लाइन में खड़े होंगे। ना वहाँ कोई बड़ा होगा, ना छोटा होगा, ना कोई VIP होगा, ना कोई स्पेशल होगा, ना कोई प्रॉफिट, ना कोई इवेंजलिस्ट, सब के सब खड़े होंगे खुदावन के आगे। तो आमीन आमीन। तो देखा खुदावन का वचन, तो परमेश्वर का वचन कहता है खुदावन का इकट्ठी हो जाएंगी उसके सामने, तो सब जाके उसके सामने इकट्ठे हो जाएंगे। तो हम सब परमेश्वर के सामने इकट्ठे हो जाएंगे। और जैसे चरवाहा भेड़ बकरियों को अलग कर देता है, तो जैसे एक चरवाहा भेड़ को अलग करता है और बकरियों को अलग करता है, उसी तरह खुदावन भेड़ों और बकरियों को अलग करेगा। तो हम सब अगर परमेश्वर प्रभु यीशु के चरवाहा की भेड़ें हैं, भेड़ें होने का मतलब यही नहीं कि हमने स्टैंप ले ली कि हाँ भाई हमने बपतिस्मा लिया, तो ऐसा नहीं है। जो सिर्फ और सिर्फ उसकी बातों को मानता है, खुदावन ने जो आज्ञाएं दी हैं, जो प्रभु यीशु की छोटी से छोटी बात, जो इतनी इतनी बात है, उनको भी मानता है, खुदावन उनका न्याय करेगा। वो परमेश्वर की भेड़ें हैं। अगर हम परमेश्वर की भेड़ होकर थोड़ी बहुत परमेश्वर की बात मानते हैं प्रभु यीशु के, तो नहीं। एक भेड़ जब तक अपने भेड़शाला में रहती है तब तक वो सुरक्षित रहती है। जब तक वो भेड़शाला में अपने चरवाहे की बातों को मानती है, तब तक वो सही रहती है। जब वो भटक जाती है तो पता नहीं उसके साथ क्या हो जाता है। उसी तरह हमारा जीवन है। तो देखा परमेश्वर का वचन क्या कहता है, वैसे ही उन्हें, तो परमेश्वर कहे प्रभु यीशु जब आएंगे, जब वो न्याय के दिन हम परमेश्वर के सामने खड़े होंगे, तो परमेश्वर क्या करेगा, दाएं और बाएं भेड़ और बकरियों को रखेगा। तो बकरियां जो हैं वो बाईं तरफ और जो भेड़ें हैं वो दाहिनी तरफ जाएंगी। तो देखते हैं खुदावन का क्या, दानी और बकरियों और दाहिनी और भेड़ों को अपनी दाहिनी और बकरियों को बाईं ओर खड़ी करेगा। तब राजा अपनी दाहिनी और बालों से कहेगा, हे मेरे पिता के धन्य लोगों, आओ उस राज्य के अधिकार। तो परमेश्वर की जो दाईं साइड है, जो भेड़े हैं, प्रभु उनको कहेगा, आओ जिस राज्य का मैंने तुम्हें अधिकार दिया था, जिसका तुम्हें संतान परमेश्वर ने कहा, जिसका तुम्हें मैंने वारिस होना ठहराया था, वो मैं तुम्हें देता हूँ। आओ उस राज्य के अधिकारी हो जाओ। तो हमारा राजा कौन होगा, प्रभु यीशु होंगे। और उस राज्य में हम कौन रहेगा, हम रहेंगे। जैसे आज हम छोटे छोटे नगरों में रहते हैं, वहां पर का कोई मेयर होता है या कुछ होता है, तो हमारा तो एक ही राजा होगा, प्रभु यीशु। प्रभु यीशु, देखा कितनी अच्छी बात है ना कि हम ऊपर जाएंगे। तो हमें यहाँ दुखी नहीं होता। अगर आज आपकी जिंदगी में दुख और तकलीफें हैं तो डोंट वरी, परमेश्वर के राज्य में जाएंगे, प्रभु यीशु के पास जाएंगे। और प्रभु यीशु हमसे बहुत प्यार करते हैं। उनकी नज़रों में कोई बड़ा छोटा नहीं। वहाँ पर ना दुख होंगे, ना आंसू होंगे, ना भूख होगी, ना प्यास होगी। सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर की शांति होगी और चंगियाई होगी, खुदावन का प्यार होगा। कितनी अच्छी वायदा है ना परमेश्वर का। तो देखते हैं आगे क्या कहता है खुदावन का वचन, हे मेरे पिता के धन्य लोगों, आओ इस राज्य के जो जगत की आदि से तुम्हारे लिए तैयार किया गया था। तो जो जगत की आदि से, जो शुरू से लेकर परमेश्वर हमारे लिए तैयार कर रहा था। तो देखा खुदावन ने जो वायदा किया उसको पूरा किया है। परमेश्वर ने वायदा पूरा करेगा। तो कहेगा उसके अधिकार जो जगत की आदि से तुम्हारे लिखे है, क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझे खाने को दिया। तो देखते हैं आगे खुदावन का वचन क्या कहता है। तुमने मुझे, देखिए, सो दिल्ली मैं बंदी गिरे हुए था तो तुम मुझे मिलने आए। तब आज क्या होता है, आज अगर कोई क्राइम कर देता है, वो जेल में चला जाता है, तो हम कहते हैं नहीं नहीं, उसके पास बिल्कुल नहीं जाता, वो तो गलत इंसान है। प्रभु का वचन कहता है कि कुछ भी गलत नहीं है, कुछ भी बुरा नहीं है। जो मनुष्य के यहाँ से निकलता है, जो हमारे मन से निकलता है, जो हमारे विचार निकलते हैं, वो सबसे बुरे हैं। खुदावन ने सब कुछ, खाने पीने की सब चीज़ें शुद्ध बनाई हैं। जो कुछ हमारे मन से निकलता है वही बुरा है। तो खुदावन का वचन क्या कहता है कि हमें चाहे कोई दुख तकलीफ हमें उसे जाना है। डजेंट मैटर वो हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं, क्या हैं, वो किसी में भी विश्वास करते हैं, सबसे पहले वो परमेश्वर के बनाए हुए जन हैं।
वो मेरी और आपकी तरह परमेश्वर ने उन्हें बनाया है, उनमें भी परमेश्वर की श्वास चलते हैं, उनमें भी परमेश्वर छिप बसता है। डजेंट मैटर कि आज वो खोए हुए हैं, आज वे कहीं लॉस्ट हो गए हैं, कोई बात नहीं। मैं और आप भी तो खोए हुए थे ना, तो परमेश्वर ने हमें ढूंढ ही लिया ना था। तो हमें सबसे प्यार करना है, हमें सबके लिए प्रार्थना दुआ करनी है। अगर आज आप चर्च जा रहे हैं, मान लीजिए आपने 100 रुपीज़ या 2000 रुपया चर्च में देने आपने जमा किए हैं, मान लीजिए चर्च जाने के लिए कि आज मुझे चर्च देने। अगर आपके पड़ोसी को उससे उस पैसे की कहीं ज़्यादा ज़रूरत है तो आप दे दीजिए, क्योंकि वो आप परमेश्वर प्रभु यीशु को देंगे। मान लीजिए आप चर्च में वो 2000 रुपये या 100 रुपये, जितना भी आपका भाग बनता है उतना आप देते हो, खुशी से देते हो, और आपका पड़ोसी बेचारा भूख से मर जाता है, तो क्या फ़ायदा वो चर्च में देने का। तो प्रभु यीशु ने कहा एक छोटे से छोटा, वो असली बात मानी जाएगी जब आप किसी के लिए एक दूसरे बिना भेदभाव के करेंगे, तो वो असली दान माना जाएगा। वो आप सचमुच में प्रभु यीशु को दे रहे हैं। तो देखा खुदावन का वचन क्या कहता है। आगे हम पढ़ते हैं परमेश्वर का वचन क्या कहता है। मैं तो देखिए परमेश्वर का, तब धर्मी उसको उत्तर देगा, प्रभु हमने कब तुझे, तो जो सुदिली मैं बंदीगृह में, तुमने मुझे मिलने घर में, मैं नंगा था, तुमने मुझे कपड़े पहनाए, बीमार था। तो तब धर्मी उसको उत्तर देगा कि प्रभु हमने कब तुझे भूखा देखा और कब खिलाया, ये प्यास देखा और पिलाया, हमने हमने कब तुझ परदेशी देखा और अपने घर में ठहरा। तो धर्मी जो मनुष्य होगा, जो धर्मी मनुष्य जो हमेशा परमेश्वर की उपस्थिति में रहता है, अच्छे काम करता है, दशमांश भी देता है, तो वो कहेगा प्रभु मैंने कब तेरे लिए ये सब किया, मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं तेरे लिए किया, मैंने तो किया ही नहीं, मैंने ना, कब तू भूखा था, कब मैंने तुझे कपड़े पहनाए। तो प्रभु का वचन कहता है हमने कब तुझे घर में ठहराया, नंगा देखा और कपड़े पहनाए, हमने कब तुझे बीमार बंदीगृह में देखा तो मिलने आया। तब राजाओं ने तो देखा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि तुमने जो मेरे से छोटे से छोटे भाइयों में से किसी एक के साथ किया, वह मेरे ही साथ किया। तो इसका मतलब कि हम जो कुछ भी एक दूसरे के साथ करते हैं, अगर हम किसी के साथ भी कुछ करते हैं तो हम परमेश्वर प्रभु यीशु के लिए करते हैं, क्योंकि मसीह में की गई मेहनत कभी। तो प्रभु यीशु कहते हैं मैं भूखा था तो तुमने मुझे खाने के लिए भोजन दिया, तुमने मुझे खाने को, मैं प्यासा था तुमने मुझे पानी पिलाया, मैं परदेसी था तुमने मुझे अपने घर में ठहराया, मैं नंगा था तुमने मुझे कपड़े पहनाए, मैं बीमार था तुमने मेरी सुधि ली, मैं बंदीगृह में था तुमने मुझे मिलने आए। तो खुदावन कहता है जो परमेश्वर ने, जिनको दाहिनी और परमेश्वर की भेड़ें हैं, वे प्रभु यीशु कहते हैं ना कि जो तुम एक छोटे से छोटा एक दूसरे के साथ करते हो वो मेरे लिए करते हो। एक बार मैं ना किसी की प्रीचिंग सुन रही थी, आई कांट रिमेम्बर द नेम, ना मुझे नेम नहीं याद। तो वो कह रहे थे कि अगर हम सोचें कि हमारे साथ प्रभु यीशु वॉक कर रहे हैं तो मुझे नहीं लगता कि हम कुछ गलत करेंगे। बात तो मुझे भी उसकी बहुत अच्छी लगी कि हर वक्त हमें ये सोचना चाहिए कि प्रभु यीशु परमेश्वर की उपस्थिति हमारे साथ चल रही है, तो हमें ऐसा कोई भी गलत काम नहीं करना जिसके कारण कि हम परमेश्वर की पवित्र आत्मा की उपस्थिति को खो दें। तो कितनी अच्छी बात है ना, अगर हम सब ये सोच कर चलें कि हमारे साथ प्रभु यीशु चल रहे हैं तो हम तो फिर तो कुछ गलत करेंगे ही नहीं, है ना। हम भय मानेंगे परमेश्वर का कि हमारा परमेश्वर देख रहा है। हम जानते हैं कि जहाँ पर कैमरे लगे होते हैं हम कुछ भी गलत नहीं करना पसंद करते। हम लोग कई बार जाते हैं कहीं पर, यहाँ पर हमारे यहाँ पर क्या है, यहाँ पर सब जगह कैमरे लगे, यहाँ पर बच्चों को मारना अलाउड नहीं है। तो हम कई बार जाते हैं तो अगर बच्चे कुछ गलत करें तो हम उन्हें डांट नहीं सकते कि हमें पता है कैमरे लगे हैं। तो उसी तरह कितना अच्छा हो ना अगर हम भय माने परमेश्वर का कि परमेश्वर एक ऐसा कैमरा है, एक ऐसा 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 सिक्योरिटी कैमरा है जो हमें हमेशा एक छोटी छोटी हमारी एक्टिविटीज़ को डाउनलोड कर रहा है ना। और एक बुक है जो हमारी हमारी जो ऊपर हमारा लेखे की बुक है जिसमें हमारे बारे में सब कुछ लिख रहा है, उसमें एक ही चीज़ हमारी लिखी जा रही है कि हम एक दूसरे को क्या कहते हैं, कि हम क्या सोचते हैं किसी के बारे में, यानी कि हम मन में भी जो सोचते हैं वो भी उसमें लिखा जा रहा है। क्योंकि परमेश्वर प्रभु परमेश्वर तो भेद भरी बातों को भी जानने वाला परमेश्वर। दाऊद कहता है हे मेरे परमेश्वर मैं तुझसे कहाँ छिप जाऊं, अंधकार में भी नहीं छिप सकता क्योंकि वहां पर भी उजाला होकर तू मुझे देख लेगा, तो हम जहां मर्जी चले जाएं। तो कितना परमेश्वर का भय मानना ही बुद्धि का आरंभ है, तो हमें खुदावन का भय मानना चाहिए। तो देखा परमेश्वर का वचन क्या कहता है। तो देखा अगर हम किसी भूखे को खाना देते हैं तो हम परमेश्वर प्रभु यीशु के लिए करते हैं, अगर हम किसी को प्यासे को पानी देते हैं तो प्रभु यीशु को देते हैं, अगर हम किसी को कपड़े देते हैं, कुछ भी हम करते हैं छोटे से छोटा काम तो हम परमेश्वर के लिए करते हैं। परमेश्वर के लिए मायने नहीं रखता आपके पास कितने पैसे कितने नहीं। अगर आप रोटी खा रहे हो, अगर आपके सामने कोई भूखा बैठा है
तो आप उसे दे देते हैं। तो प्रभु यीशु को कहते हैं, कई बार मैं काम पर जाती हूँ, मेरे मेरे फ्रेंड्स होते हैं, कई बार कोई खाना नहीं लेकर आए तो मुझे अच्छा लगता है बांट कर देना, क्योंकि प्रभु मुझे देता है तो मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि वो भी तो मेरे भाई हैं। और मैं कैसे खा सकती हूँ, आप कैसे खा सकते हैं जब हमारे भाई बहन भूखे रहें। तो इसी तरह खुदावन कहता है, जब हम एक छोटे से छोटा काम करते हैं तो अपने पिता। तो देखते हैं परमेश्वर का वचन आगे हमसे क्या बात करता है। तब राजा होते हैं, तुम्हें समझे गया, तुमने जो इन छोटे छोटे भाइयों में से किसी के साथ किया वह मेरे साथ किया है। तो तब वह भाई और आज हमारे यहाँ पर काम करने वाले बहुत जा रहे हैं, तो हम एक दूसरे की हेल्प करना पसंद करते हैं। हम नहीं करते, ये खुदावन ही है जो हमारे मन में डालता है, वरना हम तो बहुत स्वार्थी हैं, हम तो बहुत मीन है। बट परमेश्वर है जो हमारे मन में दया करता है। हम कहते हैं, अरे मैंने उसकी हेल्प की, देखा मैंने इतना दान दिया, मैंने मिनिस्ट्री का पैसा इसमें लगाइए। वो परमेश्वर का पैसा है, खुदावन का पैसा है। और खुदावन ने कहा है कि जब दान करो तो तेरे बाएं और दाएं हाथ को भी ना पता लगे, किसी को ना पता लगे। अपने धर्म के काम किसी को बता, किसी को दिखाकर मत करो। तो धर्म के काम कोई क्या करता है क्या नहीं करता है किसी को नहीं बताना चाहिए हमें। मैं कई बार प्रार्थनाएं करती हूँ सबके लिए, कई बार वो लोग जवाब भेजते हैं, हाँ भी सिस्टर आपने प्रे की थी ये हुआ। तो मैं कभी टेस्टिमनी डालना पसंद नहीं करती हूँ। यही नहीं कि मैं परमेश्वर का उसी वक्त घुटने टेक कर धन्यवाद करती हूँ, खुदावन आपने ये काम किया, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। मैं कभी फेसबुक पर पोस्ट करना पसंद नहीं करती। मैं इसीलिए नहीं पोस्ट करना पसंद करती क्योंकि वो परमेश्वर का काम था, खुदावन ने उसके लिए काम किया। मैं क्यों डालूं पोस्ट पर और मैं लोगों को बताऊं कि मैंने किया। मैं अपनी मैं फिर कहेंगे ओह वेरी गुड। तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं। मुझे सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर को महिमा मिलनी चाहिए कि खुदावन ने हमारे साथ हमारे जीवन में काम करता है। परमेश्वर ने हम परमेश्वर के मजदूर हैं। और परमेश्वर और प्रॉफिट किसको मिलना चाहिए? खुदावन को मिलना चाहिए, क्योंकि लॉर्ड इज आवर प्रोवाइडर। परमेश्वर को सिर्फ और सिर्फ महिमा मिलनी चाहिए। मेरे प्रार्थना करने या किसी के प्रार्थना करने से कुछ नहीं होता। ये परमेश्वर है जो प्रार्थना को उत्तर देता है। महिमा सिर्फ और धन्यवाद खुदावन को मिलना चाहिए। और चाहे ठहराया हुआ भाग परमेश्वर का है उसे मिलना चाहिए खुदावन को, क्योंकि परमेश्वर ही सब कुछ है। बिना परमेश्वर के हम कुछ भी नहीं है। तो देखा परमेश्वर का वचन क्या कहता है। तब वहां बाईं ओर वालों से कहेगा, हे श्रापित लोगों, मेरे सामने से अनंत आग में चले जाओ, जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई है। तो जो आग, नरक की आग है, उसमें दे दी जाए, जिसमें शैतान और सब के सब वहां जाएंगे। देखा खुदावन का वचन क्या कहता है, जो शैतान उसके दूतों के लिए, क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझे खाने को नहीं दिया, मैं प्यासा था और तुमने मुझे पानी नहीं पिलाया, मैं परदेशी था और तुमने मुझे अपने घर में नहीं ठहराया, मैं नंगा था तुमने मुझे कपड़े नहीं पहनाए, बीमार और बंदीगृह में था तुमने मेरी सुधि नहीं ली। तो आज अगर हम परमेश्वर मसीह हैं, जरूरी नहीं कि ये सिर्फ एक पास्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है या एक एवेंजलिस्ट की या एक प्रॉफिट की जो भविष्य वक्ता है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये मेरी और आपकी सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर हमारे पड़ोस में कोई बीमार है, डजेंट मैटर वो विश्वास करते हैं कि नहीं करते, अगर वो भूखे हैं, डजेंट मैटर वो किसी में भी बिलीव करते हैं, हमें उनके पास जाना है। क्योंकि परमेश्वर के सेवक जो खुदावन का राज्य के लिए हमें एक घर से दूसरे घर जाना जरूरी है। हम एक जगह रहकर परमेश्वर के वचन का प्रचार नहीं कर सकते। परमेश्वर के राज्य को एक घर से दूसरे घर हमें लेकर जाना है, ताकि खुदावन का वचन आगे पहुंचे, ताकि परमेश्वर की महिमा हो। आज हमें सिर्फ हमारा प्रचार और हमारी कलीसिया अगर सिर्फ एक चर्च में ही चर्च में ही सिर्फ लिमिटेड है, सिर्फ एक जगह है, तो हम परमेश्वर के सेवक नहीं है। परमेश्वर के प्रभु ने कहा था, जाओ और जाकर फैल जाओ। जो पौलुस था, जो यूहन्ना था, सब के सब पतरस एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते थे। खुदावन ने कहा कि जाओ, सबके पास जाओ। जब प्रभु यीशु ने जब वो सिपाही जो रोमन्स का सिपाही था, जो वो परमेश्वर जब वो दान देता था, जब वो प्रार्थनाएं करता था, खुदावन ने उसकी प्रार्थना कबूल की। उसने कहा तेरा दान और प्रार्थनाएं कबूल की गई हैं। तो तब परमेश्वर ने पतरस को दर्शन में कहा कि जा तू। तो तब उसने स्वप्न देखा कि जो एक चद्दर आई जिसपे सब तरह के जानवर थे और सब तरह के पक्षी। तो उसे कहा जा मार और खा। तो वो कहता अशुद्ध चीज नहीं खाता हूं। तो कहता नहीं, कुछ भी अशुद्ध नहीं है, सब कुछ शुद्ध है।
कि जो परमेश्वर ने ठहराया है वो शुद्ध नहीं है, वो सब कुछ शुद्ध है। तो खुदावन ने जो कुछ भी ठहराया है वो शुद्ध है। तो इसका मतलब कि चाहे कोई किसी भी जाति में है, चाहे हिंदू मुस्लिम किसी में भी विश्वास करता है, सुसमाचार उद्धार पाने का सबका अधिकार है। कई बार मैं सोचती हूँ कि कई बार हमें कहा जाता है कि आप लोग हिंदू, पर मैं आपको बताती हूँ, मैं नहीं जानती क्या, पर मैं सबके पास जाती हूँ परमेश्वर के वचन का प्रचार करने। मेरी बहुत सारी फ्रेंड्स हिंदू हैं, मेरी बहुत सारी फ्रेंड्स मुस्लिम हैं, बहुत सारी, मैं सबके लिए दुआ प्रार्थना करती हूँ। मैं भी कन्वर्टेड हूँ, मुझे भी किसी ने सुसमाचार सुनाया और मैं परमेश्वर में आ गई। ये खुदावन का काम है, कब कौन आएगा ये परमेश्वर का काम है। हमें जाना चाहिए, परमेश्वर के प्रचार के लिए हमें जाना चाहिए। वो खुदावन का काम है, बदलना ना बदलना परमेश्वर का काम है, हमें अपना काम करना चाहिए। मैं आपको बता रही थी कि जब मैं परमेश्वर में आई थी, मैं जिसमें भी विश्वास करती थी, मुझे कभी किसी ने नहीं कहा कि अभी तू इसमें विश्वास करती, परमेश्वर तेरी प्रार्थनाओं को नहीं सुनेगा। मैंने खुद मेरी प्रार्थनाओं का जवाब मिलने लगा तो मैं खुद ही उन चीज़ों से दूर हो गई, मुझे किसी ने फोर्स नहीं किया। आज अगर कोई आप किसी के घर भी जाते हैं, उन्हें फोर्स मत कीजिए उन्हें छोड़ने के लिए, आप परमेश्वर उन्हें छुड़ाएगा। आप उन्हें सिर्फ सुसमाचार सुनाइए और प्रार्थना कीजिए। हमारा काम सिर्फ मजदूरी करना है, वो बदलना ना बदलना खुदावन का काम है। देखा परमेश्वर का वचन कहता है, तो भूखा था तो तुमने मुझे खाना दिया, कब खाना नहीं दिया। अगर हम कोई भूखा है तो हम उसको खाना देते हैं, तो हम प्रभु यीशु को लेकर हम खाना नहीं देते हैं, तो हम प्रभु यीशु को नहीं देते हैं। हम दुत्कारते हैं, हम फटकारते हैं, जा जा यहाँ से जा, ये तो छोटी जा। खुदावन ने मनुष्य बनाया है, सब कुछ सब बराबर बनाए थे, आदम और हवा सब कोई, मैं और आप कोई बड़ा छोटा नहीं। न्याय वाले दिन हम वहां पर कोई छोटी जाति वाती नहीं होगी, वहां पर सब समान होंगे परमेश्वर के सामने। तो प्रभु का वचन कहता है, प्यासा था तुमने मुझे पानी नहीं पिलाया, मैं परदेसी था तुमने मुझे अपने घर में नहीं ठहराया, मैं नंगा था तुमने मुझे कपड़े नहीं पहनाए, और बीमार था बंदी गृह में नहीं, और तुमने। तो अगर कोई बीमार है, उसके लिए प्रार्थना करनी चाहिए। मुझे कई बार ऐसी रिक्वेस्ट आती हैं कि मन करता है कि इन्हें ब्लॉक कर दूं, पर नहीं, खुदावन की आवाज़ आती है कि इनके लिए प्रार्थना कर। वो जानते भी नहीं कि मैं कब उनके लिए प्रार्थनाएं करती हूँ। उनका भी अधिकार है, परमेश्वर ने उनको बनाया है, प्रभु उनसे प्यार करते हैं, कोई पापी मनुष्य नहीं है। खुदावन ने सबको बनाया और सबका अधिकार है। परमेश्वर प्रार्थना का जवाब देता है और मैं उनके लिए प्रार्थना करती हूँ। परमेश्वर जब प्रार्थना का जवाब देगा तब देगा, पर मैं उनके लिए प्रार्थना करती हूँ। कि परमेश्वर का वचन कहता है, तू विश्वास कर तेरा घराना उद्धार पाएगा। मेरा घराना सिर्फ मेरे परिवार तक सीमित नहीं है, जो हम सब भाई बहन है, इट डजेंट मैटर वो किस में है किस में नहीं, कहाँ है, चाहे हिंदुस्तान में चाहे किसी भी कोने में बैठे, मैं सबके लिए प्रार्थना कर रही हूँ। भाई बहन है हम सब, परमेश्वर ने हमें बनाया है, क्योंकि हम आदम और हवा से उत्पन्न हुए हैं सबके सब। ये तो सब हम आज हो गए हैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, पता नहीं किस किस चीज़ में हम फैल गए हैं, किस जाति में। पर परमेश्वर ने सिर्फ और आदम और हवा बनाए थे, तो हम सब भाई बहन हैं परमेश्वर के नाम में। हम सबको एक दूसरे से प्यार करना है, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करनी है खुदावन के नाम में। परमेश्वर हम सबसे बहुत प्यार करता है। हम एक ही स्वरूप में परमेश्वर ने हमें बनाया है, एक ही, कुछ डिफरेंस नहीं। जब खुद बनाने वाले ने हमें डिफरेंस नहीं किया, तो हम क्यों डिफरेंस करें लोगों में। हमें डिफरेंस नहीं करना, सबसे हमें प्यार से बात करनी है। जो आपका दोस्त है उसके लिए प्रार्थना कीजिए, जो भाई बहन है उनसे प्रार्थना कीजिए, उनके लिए भी। प्रभु यीशु ने कहा, कौन है मेरा भाई बहन जो मेरी वचनों को सुनता और मानता और उन पर चलता है। तो हम प्रभु यीशु के भाई बहन कहलाते हैं। तो देखा प्रभु का वचन क्या कहता है, और मैं परदेसी था तुमने मुझे अपने घर में नहीं ठहराया, मैं नंगा था तुमने मुझे कपड़े नहीं बनाए, बीमार और बंदीगृह में था मेरी सुधि ने। तब मैंने उत्तर देंगे कि प्रभु हमने तुझे कब भूखा प्यासा परदेसी या नंगा बीमार या बंदीगृह में देखा नहीं की। तब मैं उत्तर दूंगा, मैं तुमसे सच सच कहता कि तुमने इन छोटे से छोटे में किसी के साथ नहीं किया, वह मेरे साथ नहीं किया। तो अगर हम इग्नोर कर रहे हैं आज, तो हम पर प्रभु यीशु को इग्नोर कर रहे हैं। तो देखा प्रभु यीशु की बातों में जीवन और आत्मा सचमुच में है। तुमने इन छोटों में से छोटे किसी के साथ नहीं है, वहां मेरे साथ भी नहीं किया, और मैं अनंत दंड भोगोगे। कहाँ क्या भोगेंगे, अनंत दंड भोगेंगे, परंतु धर्मी अनंत जीवन प्रवेश करेंगे। तो धर्मी मनुष्य, देखा तो कौन है परमेश्वर की नजरों में धर्मी मनुष्य, जो एक दूसरे की मदद करते हैं, एक दूसरे की हेल्प करते हैं, खुदावन पर भरोसा करते हैं, परमेश्वर पर भरोसा करते हैं। जब हम परमेश्वर की भेड़ें हैं, घर परमेश्वर की चरगाह की भेड़ें हैं, तो हमें कोई भी ऐसा काम नहीं करना जिसके कारण कि हम परमेश्वर को दुखी करें। परमेश्वर ने जब, प्रभु ये कहते हैं, यहोवा ने जब ऊपर से दृष्टि की तो देखा धरती पर सब के सब बिजी थे अपने ही कामों में, किसी को परमेश्वर का भय नहीं था, सब अपने खाते पीते और थे। और जब जैसे नूह के समय में सब के सब खाते पीते शादी करते और सबके सब एंजॉय कर रहे थे, वैसे ही अब भी होगा। अभी भी हमें लौट आना है खुदावन के पास, परमेश्वर के पास। और परमेश्वर मुझसे और आपसे बहुत प्यार करता है।
खुदावन का वचन जब हम पढ़ते हैं मत्ती 12 का 26, तो देखते हैं परमेश्वर का वचन मत्ती 12 का 26 क्या कहता है। क्योंकि तू अपनी बातों के कारण निर्दोष और अपनी बातों के कारण दोषी ठहराया जाएगा। तो खुदावन का वचन कहता है कि तुम्हारा जवाब हाँ में हाँ और ना में ना होना चाहिए। तो परमेश्वर का वचन कहता है कि हम अपनी ही बातों के कारण, अगर मैं किसी को गलत कह रही हूँ तो मैं उसके कारण दोषी ठहरूंगी, अगर मैं सही कह रही हूँ तो हमें इस परमेश्वर ने कहा कि हाँ का हाँ और ना का ना जवाब तुम्हारा जवाब होना चाहिए। तो अगर हम उससे कहीं ज़्यादा करते हैं तो वो बुराई है। तो हमें किसी के साथ बुराई नहीं करनी है। जानते हैं लोग बहुत आज मैं गाड़ी चलाकर जा रही थी, अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने जा रही थी, तो मेरा साइड था तो मैं अपने साइड से निकल गई। जो मेरे पीछे गाड़ी आ रही थी वो बहुत दूर थी, तो वो आदमी इतना ज़्यादा उसको गुस्सा आया कि वो हमारे यहाँ हॉर्न बजाना गाली देना माना जाता है। तो वो इतनी ज़ोर से हॉर्न बजाता आया, आप मानोगे नहीं, वो 2 मिनट तक हॉर्न नहीं बजाता है मेरे पीछे, पर मैंने इग्नोर कर दिया, मैंने कोई ध्यान नहीं किया। क्योंकि अगर मैं भी उसे बुरा भला बोलूँगी तो मेरा नाम भी उस बुक में लिखा जाए। मेरी जो बात है तो वो अपना वो गुस्से में था, उसका अपना वो था, उसकी चीज़ थी, वो अपना लेकर चला गया। मेरे पास मेरे परमेश्वर की शांति थी। अगर मैं भी उसे कुछ कहती तो मैं परमेश्वर की इस उपस्थिति को खो देती। मैं पवित्र आत्मा को शोकित करती। मैं ऐसा नहीं करना चाहता। जब कोई हमें इंसान बुरा कहता है तो वो एक गार्बेज की तरह होता है। जब किसी इंसान के मन में बुरी चीज़ें होती हैं तो वो एक 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 गलत रबिश के समान उस इंसान के मन में होता है, कि जैसे बहुत सारा मतलब गंदगी भरी होती है, गलत बातें भरी होती है उसके मन में। और जब मैं उसको भी गलत कहती हूँ तो क्या फ़र्क पड़ा मुझ में और उसमें? मैंने भी तो वही किया जो उसने किया, तो फ़र्क तो कुछ भी नहीं है। मैं भी दोषी ठहरूँगी, वो भी दोषी ठहरेगा। तो इससे बेहतर है कि वो अपना लेखा दे, मैं अपना लेखा दूँगी। तो मुझे तो वही करना है। मेरे खुदावन ने कहा है कि नहीं, ऐसा कोई काम नहीं करना, मेरा परमेश्वर है। और जब हमारे बच्चे जब कहीं जाते हैं, अगर उनके साथ कोई गलत करता है तो हमें आकर बताते हैं, और कई बार बताते भी नहीं हमें किसी और से। तो मेरा परमेश्वर, तो मेरा पिता तो सब कुछ देख रहा है, मेरा परमेश्वर है न्याय। मैं खुदावन से यही प्रार्थना की कि परमेश्वर इसे शांति दे। खुदावन ब्लेस हिम। तो अगर मैं उन्हें गाली निकालती तो मेरी बेटियां गाड़ी में बैठी थी, वो भी वही बातें सीखती। वो भी जब कोई कुछ कहता वो भी ऐसी गाली निकालती, क्योंकि जो कुछ हम करते हैं हमारे बच्चे वही सीखते हैं। तो जब मैं उन्हें गॉड ब्लेस कहती हूँ तो मेरी बेटियां भी गॉड ब्लेस यू, और मेरी बेटी भी कहती है ओ गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। तो मैं भी तो जो मैं कहता है कि हम अपनी बातों के कारण मतलब कि जो हम निकम्मी बातें, जो गलत बातें कहते हैं उन्हीं कारण, और जब हम बुरा कहते हैं और जब हम गलत करते हैं तो हम ओपन डोर कर देते हैं शैतान के लिए। हम शैतान को ओपन इनविटेशन दे देते हैं। हमारा शरीर एक परमेश्वर का मंदिर है। जब हम अपने इस मंदिर में परमेश्वर की स्तुति मैं और आप खुदावन का मंदिर है, परमेश्वर का घर है, भवन है परमेश्वर का। और परमेश्वर के भवन में हम जाते हैं, वहाँ पर हम कोई फिल्मी गाने नहीं लगाते हैं, वहाँ पर हम फिल्मी सॉन्ग्स नहीं सुनते, वहाँ पर हम गाली देना ही पसंद नहीं करते। हम इतने ज़्यादा पवित्र बनकर रहना पसंद करते हैं। और वहाँ पर हम नहीं पसंद करते कोई ऐसा काम करें, हम बड़े दिन सारा दिन उपस्थिति में रहते हैं, और जब घर में आते हैं तो हमें वो उपस्थिति क्यों नहीं महसूस होती है? इसीलिए महसूस नहीं होती है क्योंकि हम परमेश्वर की उपस्थिति में कभी गए ही नहीं थे। अगर वो उपस्थिति, क्यों ना हम वो उपस्थिति को अपने घर में भी बनाए रखें, क्यों ना हम वो जो जब हम परमेश्वर का भवन है, प्रभु यीशु ने कहा था इस मंदिर को ढाकर मैं 3 दिन में परमेश्वर का भवन तैयार कर दूंगा। वो हमारे मन की मंदिर की बात कर रहे थे कि हमें तोड़ मरोड़ कर, हमें करके स्ट्रिप कर कर परमेश्वर का भवन बना देंगे, ताकि हम 24 घंटे परमेश्वर का भय माने। उसका मन, हमारा मन उसका भवन है, तो हम क्यों ना परमेश्वर की स्तुति आराधना करें, किसी को दिखाने के लिए नहीं कि चर्च में बड़े बड़े सॉन्ग्स हम गा रहे हैं, बड़े बड़े माइक लगाकर, बड़े बड़े। क्यों ना हम अपने, मैं और आप भवन से ज़्यादा 24 घंटे करें। मैं गाड़ी चलाते चलाते सॉरी परमेश्वर की भजन गाती हूँ, महिमा करना पसंद करती हूँ। तो क्यों, अगर हम परमेश्वर की उपस्थिति चाहते हैं, वातावरण पर डिपेंड करता है आप किस वातावरण में रह रहे हैं। अगर आपका वातावरण प्रभु के साथ है तो परमेश्वर की उपस्थिति आपके साथ काम करेगी। अगर आप परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं है तो खुदावन की में काम नहीं करेगी। जब मैं चर्च जाता हूँ तो बड़ी परमेश्वर की उपस्थिति महसूस होती है, घर में आता तो सारी शांति भंग हो जाती, घर में आकर भाई। तो हमें जांचने की ज़रूरत है कि क्या हम प्रतिदिन क्या करते हैं, कैसे। मैं आज भी सीख रही हूँ बहुत कुछ।
बहुत कुछ सिखाता है प्रतिदिन परमेश्वर। मैं 100% परफेक्ट नहीं हूँ, पर खुदावन पर विश्वास करती हूँ कि वो बदलेगा। विश्वास करती हूँ आज के वचनों द्वारा आपका जीवन बदला होगा। जय मसीह की।